हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है राइजिंग ऑफ द फाइनल ऑफ सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग दिखते हैं एल्विसिया और बाकी सब इस क्रिस्टल माइन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने के बाद में इन्हें पता चलता है इस माइन के ऊपर पहले ही कोई और कब्जा कर चुका है। ये यहाँ से ए भी क्रिस्टल को लेके नहीं जा सकते। ये पता चलने पर इन्हें बहुत गुस्सा आता है। एल्विसिया के साथ का एक बंदा गुस्सा होते हुए एक बोर्ड ग्रुप उठाता है जिसके ऊपर उस दूसरे ग्रुप का नाम लिखा हुआ है। उसे तोड़ने की कोशिश करता है। एल्विसिया उसे समझाती है कि इसे तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने पूरी रिपोर्ट रेडी कर ली होगी, हम कुछ भी करके यहाँ से ए भी क्रिस्टल लेके नहीं जा सकते। ये सुनकर वेंडाओ के ऊपर भी यहाँ का जादू होने लगता है। वो कहता है तो फिर ठीक है, हम पहले इस ग्रुप को ढूंढते हैं, यहाँ के सभी लोगों को मार देते हैं, उसके बाद में ये जगह तो हमारी हुई जाएगी, कोई नहीं बता पाएगा इस जगह को पहले किसने ढूंढा। ये सुनकर लेन अपनी एको नाम की एक स्किल यूज करता है जिससे इन सभी कानों बहुत ही दर्द होता है और उसके साथ ही इनके ऊपर जो भी मैजिक इफेक्ट हुआ है वो हट जाता है। इसके बाद में एल्विसिया इन्हें मोटिवेट करने के लिए इनसे कहने लगती है इस जगह को तो हमने खो दिया है, यहाँ पर किसी ने कब्जा कर लिया है, यहाँ नहीं, यहाँ से हम कुछ नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर इससे भी शानदार एक माइन है जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे, रूबी माइन। अगर हमने उसको ढूंढ लिया तो हमारी लॉटरी लग जाएगी, हम सब के सब बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। एल्विसिया के इस लेक्चर के बाद में यहाँ पर जितने बंदे होते हैं वो वापस से पूरी तरह से मोटिवेट हो जाते हैं। ये मिशन वापस शुरू हो जाता है। मिशन की शुरू होते ही एल्विसिया कहने लगती है सबके सभी अच्छे तरह फॉर्मेशन बना के रखना, अपने आसपास वालों पर नजर रखना। तभी वेंडाओ को इस जगह पर कुछ हलचल फील होती है। वो तुरंत अपनी तलवार निकालते हुए कहता है सबके सब ध्यान से देखो। वेंडाओ के इतना कहने के साथ ही एक बड़ा सा बैट उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसे वेंडाओ पहले तो अपनी तलवार से ब्लॉक करता है और फिर उसे मार देता है और कहने लगता है यहाँ पर ऐसे काफी सारे मेगा बैट है, हमें साथ में मिलकर इन सभी को खत्म करना होगा। जिस सुनकर लिंग मिन से कहता है मिंग तुम यहाँ पर मत रुको, तुम बस आगे बढ़ते जाओ, तुम और एलिसिया का काम है यहाँ पर जो रूबी माइन है उसे ढूंढना, यहाँ पर बाकी जितने बैट्स हैं उन सभी को हम संभाल लेंगे। लिन के इतना कहने के साथ ही फाइट शुरू हो जाती है। इस जगह पर जितने बैट्स होते हैं वो सब के सब इनसे बंदों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वेंडाओ उसके साथी और लेन इन सभी बैट्स को मारने लगते हैं। इस फाइट को देखकर एल्विस कहने लगती है यहाँ पर काफी सारे बैट हैं, इन सभी को मारने में तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इन सभी इग्नोर करो और आगे बढ़ते जाओ, जिन बैट्स को मारना जरूरी है केवल उन्हीं को मारो। ये सुनकर सबके सब आगे बढ़ना शुरू करते हैं और बाकी बैट्स को इग्नोर करते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद में ये एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे चारों तरफ काफी सारे बड़े बड़े मशरूम लगे हुए हैं। इसी टाइम पर वेंडो वहां पहुंचता है और कहने लगता है बाहर जितने बैट्स थे उन सभी को मैंने मार दिया है, यहाँ का एरिया कैसा है। लिन कहता है सब कुछ शानदार है, यहाँ पर ये मशरूम्स है। वेंडो कहता है पहले तुम सब लोग यहीं रुको, हम लोग अंदर जाते हैं और एरिया को चेक कर लेते हैं। ये कहने के बाद में वेंडो और उसके साथी उस पूरे जंगल के अंदर घुस जाते हैं और पूरे एरिया के अंदर इधर घूमने लगता है। तभी एक ऑफिसर चला कहता है यहाँ पर कुछ है। एल्विस आगे बढ़ती है और देखती है वहां पर एक आदमी है जिसकी बॉडी के ऊपर कुछ चीज कंक्रीट है और ये आदमी मरा हुआ है। इस आदमी की यूनिफॉर्म देखकर एल्विस कहने लगती है ये बंदा ग्लोबल ग्रुप से बिलोंग करता है, जरूर से इनके ऊपर किसी ने अटैक किया होगा, ये यहाँ से गुजरे होंगे तो ये बंदा यहीं पे रह गया। ये सुनकर विंडो कहता है तो फिर ठीक है, जितने भी लोग हो सब के सब इधर से बिखर जाओ, यहाँ पे जरूर से कोई ऐसा मॉन्स्टर है जिसके अंदर किसी दूसरे को जमा देने की पावर होगी। ये सुनकर मैंग सोचने लगता है ऐसा मॉन्स्टर जिसके अंदर जमा देने की पावर हो। ये सोचकर मैंग एक मशरूम की तरह देखने लगता है। ये एक बहुत बड़ा मशरूम है जिसके अंदर कुछ नीडल टाइप के लगे हुए हैं। मैंग को याद आता है इस मशरूम के अंदर ही जमा देने की पावर है। वो जल्दी चला कहता है सब के सब इन मशरूम से दूर हटो। मैंग के ये कहने में थोड़ी देर हो जाती है। उन मशरूम्स के अंदर जितने भी नीडल्स लगे होते हैं उन सभी के अंदर से ये जीव से कंक्रीट बाहर निकलने लगता है जो कि सीधे इन बंदों के ऊपर गिरने लगता है। मैंग के कहने के कारण सब बंदे जोर से चलकर अटैक को डॉच कर लेते हैं, लेकिन इन सभी में से केवल एक अफसर होता है जिसके ऊपर ये कंक्रीट गिर जाता है। ये कहने लगता है ये सब क्या है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। ये सुनकर वेंडाओ का ही साथी आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश करता है। मैंग उसे रोक देता है और उसे कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वो कंक्रीट उसके ऊपर गिर चुका है, पूरी बॉडी उसे कुछ सेकंड में जम जाएगी, अगर वो वहां पे जमा रहेगा तो ठीक रहेगा, निकालने में रिस्क है। ये कंक्रीट दिखने में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग सा लग रहा होगा लेकिन असल में ज्यादा खतरनाक है नहीं, ये बिल्कुल पॉइजनस नहीं है। मैंग ये कह रहा होता है तभी उसे अपने ऊपर एक वेब दिखाई देता है। इसे देखते ही मैंग जल्दी से अपने साथ वाले बंदे को साइड में फेंककर खुद भी साइड में कूद जाता है और कहने लगता है यहाँ पर जरूर से इस मशरूम के अलावा भी कोई और बीस्ट है, इधर उधर नजर रखो, दिखते ही मुझे बताना। मैंग के इतना कहने के साथ ही उस जगह पर एक बहुत बड़ी स्पाइडर दिखाई देने लगती है। इसे देखकर विंडो कहने लगता है यहाँ पे तो ब्लेड जम्प स्पाइडर है। मैंग कहता है ब्लेड जम्प स्पाइडर, इनका वेब काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इनके ऊपर पॉइजन तो नहीं होता लेकिन ये इतना शार्प होता है कि अगर बॉडी के ऊपर कहीं भी टच हो जाए तो उस जगह पर एक बहुत खतरनाक कट लग जाएगा। ये मशरूम किसी को भी जमा सकता है और ये ब्लेड जम्प स्पाइडर किसी को भी काट सकती है। ये दोनों साथ में काफी खतरनाक हो सकते हैं, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैंग जब ये कह रहा होता है तब भी वो कंक्रीट की बारिश जारी रहती है। सब लोग इधर से उधर भागते हुए अटैक डॉच कर रहे होते हैं। तभी वहां की जमीन हिलने लगती है। लिन कहता है मुझे लग रहा है कोई और मुसीबत इस तरफ आ रही है। लिन के इतना कहने के साथ ही जमीन के अंदर से एक और स्पाइडर बाहर निकलती है। इस देखकर वेंडो कहता है ये तो एक आर्टिकोनो स्पाइडर है, एक और खतरनाक जीव हम पर अटैक करने के लिए आ चुका है।
यहाँ पर मैं और मेरे कुछ साथी इन्हें रोक के रखते हैं। बाकी सबके सब जल्दी से इस मशरूम फॉरेस्ट से बाहर निकलो। ये सुनकर वेंडाओ अपने 3 साथियों के साथ में उस जगह पर रुकता है और बाकी स्पाइडर्स का ध्यान अपनी तरफ लेने लगता है। इसी टाइम पर बाकी जितने बंदे होते हैं वो सभी सब जिस रास्ते से इस फॉरेस्ट के अंदर घुसे थे वहीं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी एकदम से एक स्पाइडर इन्हें भागते हुए देख लेती है और अपना वेब मारकर उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देती है। इसी टाइम पर जिबिन की जैसे 3-4 स्पाइडर और बाहर निकलती है। इन्हें देखकर एल्विसिया और ये साइंटिस्ट काफी डर जाते हैं। एल्विसिया कहने लगती है, लिन अब तुम्हें कुछ करना होगा। ये स्पाइडर्स काफी सारे हैं और काफी ताकतवर है। हमारे पास में भागने की चीज नहीं है, तुम्हें इन्हें मानना होगा। लिन कहता है, हाँ बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ। ये कहते हुए लिन अपने फायर फिमिक्स पर यूज करता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा फायर फिमिक्स घेर देता है। तभी एकदम से लिन के मुंह से खून बहने लगता है। उसका फायर फिमिक्स जोर से ब्लास्ट हो जाता है और लिन जोर से जमीन पर गिर जाता है। एल्विसिया कहती है, लिन क्या हुआ? लिन कहता है, यहाँ पर जरूर से कोई बहुत बड़ा पावर बैरियर है, इसी वजह से मैं अपने एक्सट्रीम मूव्स को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर एल्विसिया का डर और ज्यादा बढ़ने लगता है। वो कहने लगती है, ये तो काफी खतरनाक हो गया, अब हम इनसे फाइट कैसे करेंगे? तभी ये साइंटिस्ट कहने लगती है, मिस एल्विसिया जल्दी से कुछ कीजिए, ये स्पाइडर्स काफी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, ये काफी ताकतवर है। एल्विसिया कहने लगती है, ये स्पाइडर्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, इन सभी ने खुद को म्यूटेंट कर लिया है। जरूर से यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल्स है उन सभी की पावर को ये अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर रहे हैं। ये सुनकर मैं सोचने लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। पिछली लाइफ के अंदर भी इस तरह स्पाइडर से फाइट हुई थी, उस टाइम पर मैंने कुछ खतरनाक सा किया था। तो ये मेरे को याद आता है पिछली लाइफ के अंदर ये स्पाइडर्स आग से काफी डरते थे। ये याद आते ही मैं सिबिलियन से कहने लगता है, तुम में से जिस किसी के पास भी फायर की स्किल या फिर फायर को जो कुछ भी वेपन है उसको बाहर निकाल लो। ये स्पाइडर्स फायर से बहुत डरते हैं, उसकी मदद से हमें हरा सकते हैं। एल्विसिया कहती है, तो भी ठीक है, हमारे पास में काफी सारे फायर वेपन्स है, उनका यूज करते हैं। एल्विसिया के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने आवाज से कुछ फ्लेम थ्रो से बाहर निकालते हैं और उनकी मदद से सामने की तरफ जो वेब की दीवार होती है उसे जला देते हैं। और अब उनके पास में रास्ता है यहाँ से भागने का। एल्विसिया कहने लगती है, सबके सब यहाँ से भागो। ये कहते हुए वो देखती है लिन वहां से भागने की तैयार नहीं है, बल्कि उन स्पाइडर्स के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ रहा है। एल्विसिया कहती है, लिन तुम क्या कर रहे हो? वहां पर फाइट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में रास्ता खुल चुका है, यहाँ से भागो। लिन कहता है, वहां पर वेंडाओ अकेला अपने 3 साथियों के साथ में उन स्पाइडर से फाइट कर रहा है। वहां पे स्पाइडर्स काफी सारे हैं और उनके पास में एक भी फायर पावर नहीं है, मुझे जाकर उनकी मदद करनी होगी वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये कहते लिन आगे बढ़ने लगता है। तो ये मैंग लिन को पीछे धक्का देता हुआ कहता है, तो फिर ठीक है मैं जाकर उनकी मदद करता हूँ, आप घायल हैं, आप यहीं पे रुकिए। तभी एकदम से कोई चीज आती है जो कि मैंग को जकड़ लेती है। यहाँ पे मैंग को लिन ने पकड़ा है अपने स्किल यूज करके। मैंग कहने लगता है, ब्रदर लिन ये आप क्या कह रहे हैं? लिन कहता है, एल्विसिया इस बच्चे को यहाँ से लेके जाओ, ये यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, मेरे होते हुए इसको बिल्कुल भी अपनी लाइफ रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एल्विसिया उस जंजीर को अपने हाथ से पकड़ लेती है और मैंग को जबरदस्ती वहां से घसीटते हुए लेके जाने लगती है। मैंग भागते हुए कहता है, ब्रदर लिन ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे को आपकी मदद करनी चाहिए, आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए, मेरे को वेंडो की मदद करने के लिए जाने दीजिए। एल्विसिया कहती है, नहीं रहने दो, तुम हमारी पहले काफी मदद कर चुके हो, इतनी मदद ही काफी है। ये स्पाइडर्स काफी ताकतवर है और तुम इतनी ताकतवर नहीं हो कि इनके साथ में कुछ भी कर पाओ। ये कहते हुए एल्विसिया मैंग को यहाँ से ले जाती है। अब यहाँ पर अंदर की साइड में केवल लेन, वेंडाओ और उसके साथ ही कुछ बंदे बच्चे हैं जो कि इन स्पाइडर से फाइट करने वाले हैं। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।